सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है कि 2024 से लेके 2025 इन 2 सालों में रेलवे ने इतने सारे एग्जाम्स कराए और इतने सारे एग्जाम्स कराने के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिनकी इन्होंने ज्वाइनिंग भी ऑलरेडी करा रखी है और किसी किसी का डीबी चल रहा है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे मैंने जो चार्ट बना रखा है ना, इससे आपको पता चलेगा कि भाई रेलवे जो एग्जाम्स वो किस तरीके से करा रहा है, किस तरीके से ज्वाइनिंग करा रहा है। 1 साल लग रहा है किस पोस्ट की ज्वाइनिंग में, किस पोस्ट की ज्वाइनिंग में 2 साल लग रहे हैं और किस में ज़्यादा टाइम हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई अगर आपको मैं लिटरली बताऊँ, अगर आप 2026 में चाहते हो ना कि कोई ना कोई मैं गवर्नमेंट जॉब 100% ले लूँ, ठीक है, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको रेलवे दे रहा है। क्यों दे रहा है रेलवे? क्योंकि 80 to 90% जितनी भी वैकेंसियां है ना वो सही टाइम पे फुलफिल हो रही हैं और 2026 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है इतनी सारी पोस्टों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट बना रखा है ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया जो एसएससी है ना उसमें पोस्टें काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से मैं रेलवे की जगह एसएससी को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। भाई मैं लिटरली बताऊँ, मैंने एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम को क्लियर किया है और मैंने रेलवे में ज्वाइन किए हुए लगभग 3 साल होने वाला है JEE की पोस्ट को। लिटरली बताऊँ, इतना ज़्यादा सुकून है ना रेलवे की जॉब्स में भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सुकून है। और JEE एक ऐसा पोस्ट है जिसमें प्रमोशन वगैरह भी काफ़ी फास्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि जो रेलवे में ये पोस्टें हैं ना भाई, वो इतनी इंटरेस्टिंग पोस्टें हैं कि आपके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट को चूज़ कर सकते हो। आपको सेक्शन कंट्रोलर की जॉब करनी है तो सेक्शन कंट्रोलर की जॉब है भाई, आप कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। ट्रैफिक वाले जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको ट्रेन चलाना है भाई, आप ALP में जा सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो। ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में क्लर्कियल पोस्टें हैं, बहुत अलग अलग तरीके की पोस्टें हैं। कांस्टेबल SI बनना है भाई, इसमें जा सकते हो। ठीक है, पैरामेडिकल मेडिकल से रिलेटेड कोई आपने काम मतलब क्वालिफिकेशन है तो इसमें जा सकते हो। आइसोलेटेड कैटेगरी में टीचर वगैरह बनना है तो इसमें जा सकते हो। ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनना है भाई तो आप इसमें जा सकते हो। मतलब रेलवे का अपना खुद का एक इकोसिस्टम है। ठीक है, और ये सारी की सारी जो वैकेंसी है ना वो बहुत ही तेज़ी से फुलफिल हो रही हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। तो देखो, अगर आप RRB ALP की बात करोगे तो इसकी जो 2024 में पहला कैलेंडर आया था इसकी ज्वाइनिंग हो गई अभी दिसंबर में, जैसे इसकी ज्वाइनिंग हुई है। और 2025 वाले जो फॉर्म है ना वो भी ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। यानी कि 2026 का कैलेंडर भी रेलवे ने ऑलरेडी जारी कर रखा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ भाई कि जो वैकेंसीज है ना वो डे बाई डे थोड़ी सी कम हो रही हैं क्योंकि हर साल रेलवे वैकेंसी निकाल रहा है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ भाई कि वैकेंसी ज़्यादा निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 3,000 4,000 के आसपास तो वैकेंसी आ ही रही है मिनिमम। तो आपके अंदर जो है ना वो भाई ये होना चाहिए कि 2026 में मुझे जॉब लेनी है और 10 जगह नहीं भागना है। और ये नहीं सोचना है कि भाई एसएससी की जॉब भी बेटर होती हैं, रेलवे की बहुत सारी जो पोस्टें हैं ना वो भी एसएससी के बहुत सारी पोस्टों से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, और ग्रुप डी की अगर बात करोगे तो यही एक ऐसी वैकेंसी है भाई जो कि 2024 में आई थी और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। मेनी रीजन से नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा था, इस वजह से इसका एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन इसका भी एग्जाम हमें जनवरी में देखने को मिलेगा और 25 का जो नोटिफिकेशन है वो भी जनवरी 2026 में आ जाएगा और 26 का जो नोटिफिकेशन है वो भी हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग हो गई भाई 24 वाली। ठीक है, और 2020 वाला फॉर्म भी फिल हो गया और नोटिफिकेशन भी 26 का यहाँ पे हमें मार्च में देखने को मिल जाएगा, अभी से सिर्फ 3 महीने बाद। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हो कितना परफेक्टली चल रही हैं। NTPC ग्रेजुएशन जो कि सबसे डिमांडिंग वैकेंसी है, इसका भी CBST और CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट ये भी ऑलरेडी हो गया आज और 2025 का फॉर्म भी फिल हो गया और 26 का नोटिफिकेशन भाई हमें अगस्त में देखने को मिलेगा। कांस्टेबल SI की बात करोगे तो इसकी जो वैकेंसी है मुझे लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा डिफरेंट कराएंगे, RRB के अकॉर्डिंग नहीं कराएंगे, इसी वजह से 25 में वैकेंसी में देखने को नहीं मिली और 26 के नोटिफिकेशन में भी इसका मेंशन नहीं है। अंडर ग्रेजुएट का CBT2 डन हो गया है। ठीक है, और इसका टाइपिंग वगैरह हो कि इसकी भी ज्वाइनिंग हमें लग रहा है कि जनवरी या फिर फरवरी के एंड तक हो जाएगी। और 25 का कैलेंडर जो है मतलब फॉर्म वगैरह है वो भी इसका अंडर ग्रेजुएट का फिल हो चुका है और 26 का नोटिफिकेशन में हमें अगस्त में देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल, देखो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई, 24 वाली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की हो गई और 25 में फॉर्म फिल हो गया और 26 का नोटिफिकेशन भी हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। आइसोलेटेड कैटेगरी का जो स्किल टेस्ट वगैरह होता है वो भी डन हो चुका है, इसका DV और मेडिकल बचा हुआ है और इसके बाद हो जाएगी इनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, और 25 का जो इनका नोटिफिकेशन है वो भी जस्ट आने ही वाला है दिसंबर के एंड में और 26 का नोटिफिकेशन भी हमें सितंबर में देखने को मिलेगा। RRB JEE का DV और ज्वाइनिंग बहुत जगह का हो गया, 25 का भी जो फॉर्म है वो फिल हो गया और 26 का नोटिफिकेशन भी हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। सेक्शन कंट्रोलर 24 में तो इसका पोस्ट का कोई मेंशन ही नहीं था, इन्होंने 2025 में नया पोस्ट जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इसका CBT1 है वो अभी से लगभग 15 दिन बाद हाँ जनवरी 2026 में
इसका सॉरी यार सेक्शन कंट्रोल का शायद फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 40 दिन रह गए हैं लगभग इसके एग्जाम में, और 26 का नोटिफिकेशन भी हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा, अभी से एग्जैक्टली 4 महीने बाद। ठीक है, और ये कुछ क्वालिफिकेशन कि आप किस किस फॉर्म को अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर, एएलपी, जेई और जितने भी एग्जाम्स है रेलवे के, इवन दो कि अगर आप एसएससी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइम पे काफी अच्छा ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक का। आपको पता है टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको सेक्शनल मैथमेटिक्स में सेक्शनल मॉक्स, लाइव मॉक्स और फुल जितने भी मॉक्स होते हैं हर एक एग्जाम के, और अभी से जस्ट 15 दिन बाद लगभग ग्रुप डी का एग्जाम है और 40 दिनों बाद आपका सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है। तभी तक आपने मॉक वगैरह परचेज नहीं किया है तो इट्स हाई टाइम कि आप जाके मॉक को परचेस करो भाई। 263 रुपीज़ में ईयर एंड ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक का, और आप कूपन कोड GGN10 यूज़ करके 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके इस ऑफर का लाभ उठाओ। इतना ऑफर तगड़ा वाला कभी नहीं मिलता है, 300 रुपये से भी कम में ये ऑफर मिल रहा है। तो देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो रेलवे है वो मुझे आपको बताने का इस चार्ट का क्या मतलब है कि 1 साल से लेके 2 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम जो वैकेंसी है ना 70% उसकी ज्वाइनिंग ये करा दे रहा है। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन करो तो ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। अब वो जमाना गया भाई कि नोटिफिकेशन का आप वेट करोगे। अब अपनी जो तैयारी है ना वो 100% अपना इफोर्ट देके स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम रेलवे की बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है अपने आई का पावर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मेरे आंख में -4 पावर है, -2.5 है, या मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो क्या मैं किस पोस्ट को फिल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हो, और वहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो कि A1 मांगा है, A2 मांगा है, A3 मांगा है, B1, B2, C1, C2 क्या मांगा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि भाई आप उसके लिए उस पोस्ट के लिए फाइनली एलिजिबल हो या नहीं हो। और ये सारी PDF जो है ना आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो NTPC है जो कि सबसे हाई डिमांडेड बोल सकते हो कि वैकेंसी है, इसमें अलग अलग जितनी पोस्टें हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्टों के लिए मैंने बना रखा है कि भाई किस पोस्ट के लिए कितना आई का पावर चाहिए होता है और उसमें कलर ब्लाइंड अलाउ होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से ये चीज़ भी देख सकते हो। और जितनी पोस्टें हैं, मैं एक PDF बना रहा हूँ जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसमें जितनी पोस्टें मतलब कि जेई की बात करोगे, सेक्शन कंट्रोलर की बात करोगे, मतलब जितनी पोस्टें हैं, जितनी वैकेंसी है, सबका मैं आई का जो चार्ट है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख के आप देख सकते हो कि मेरा आई का पावर है नहीं है। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई वो है तैयारी करना, कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने का 3 फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को आप तभी देखना आगे जब आपको कंटिन्यू रहना है और आपने ये ठान लिया कि मुझे 2026 में जॉब लेनी ही लेनी है, तो कंटिन्यू रहना है आपको, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है आपको रिलीवेंट चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, रिलीवेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू रेलवे सिलेबस, जो आपके रेलवे के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और बीच में अपने घर वालों का चिंता नहीं करना है कि भाई घर वालों क्या होगा, मैं कोई छोटी सी जॉब पकड़ लेता हूँ, मैं कहीं से कमाई कर लेता हूँ, मैं घूमने चला जाता हूँ, मैं अपने चाची चाचा को खुश करने जा रहा हूँ, मैं अपने मामा मामी से मिलने जा रहा हूँ, ये सब नहीं, आपको बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। तो 2 चीज़ें आप ध्यान देना, और उसके बाद आपको फॉलो करना है ये 3 रूल। अब 3 रूल क्या हैं? सबसे पहले आपको किसी भी टीचर का कोर्स खरीद लो, आप यूट्यूब पे पढ़ लो, मैंने सारा का सारा लिंक प्रोवाइड करा रखा है हर एक टीचर का, वहाँ से जाके आप मैथ्स कंप्लीट करो 4 महीनों के अंदर। ठीक है, वीडियो देख डालो, सबसे इजी आपको स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो देख डालो, नोट्स बना डालो उसका। ठीक है, हर एक टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, और हर जितनी वैकेंसी होती है, हर एक वैकेंसी का जो सिलेबस है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वो देखो 4 महीने के अंदर से लेके 3 महीने। उसके बाद आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फालतू नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है भैया पिनेकल की, या फिर आप ले सकते हो YCT की, दोनों में से कोई एक परचेस कर लो, या फिर किरण की परचेस कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो किरण वाली परचेस कर लो और जाके प्रैक्टिस कर डालो हर एक चैप्टर की। ठीक है, ये लगेंगे आपको 1 से 2 महीना, हो गया भैया आपका 4 से 6 महीने के आसपास। उसके बाद आप दो मॉक। ठीक है, मॉक कहाँ से दोगे, ज़्यादा नहीं भागना है, टेक्स्ट बुक परचेस कर लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक परचेस कर लो और वहाँ से मॉक देना स्टार्ट करो। टेक्स्ट बुक में जितने जीके के क्वेश्चन पड़े हुए हैं सबको दो, SSC के और रेलवे के जितने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, हजारों हजारों क्वेश्चन, उनको सेक्शनल मॉक्स दे डालो। ठीक है, और अल्टरनेट डेज पे जितने मॉक्स होते हैं ना, फुल मॉक 100 नंबर वाले, उनको दे डालो, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। लेकिन मॉक का आप ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में भी आप जो है वो वीकली मॉक देते रहो फुल वाले, जिससे आपको पता लगता रहे कि भाई मेरी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, और आपके अंदर एक मोटिवेशन आता रहे। ठीक है, तो देखो यार, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था भाई कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना इस बात की वैकेंसी कब आएगी, कैसे होगी, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और ये मैंने आपको सिनेरियो दिखा दिया कि भाई 1 से 2 साल में रेलवे आपको पूरा का पूरा जो फाइनल प्रोसेस है वो करा दे रहा है। ठीक है,
और बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी वैकेंसी से लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, उसका आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस और ये सारे के सारे जो PDF है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।